अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th के मैथमेटिक्स में चूँकि हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 11.2 में, आज हम 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में। सेवंथ क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स अलग अलग तरह की दी गई है। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट ए पे राइट एंगल्ड है, यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है A, B एंड C। आप ध्यान देना कि ट्रायंगल किस तरह की बनाई हुई गई है। ये साइड AC, इसकी जो लेंथ है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। AB की लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स और BC विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, उसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब अगर हम इस BC पे एक ऑल्टीट्यूड डालें ए की तरह, ये राइट हैंड, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसको नाम रखेंगे हम AD। तो AD is perpendicular to BC. If BC is 5 centimeters, AB is 5 centimeters, BC 13 centimeters, and AC 12. Find the area of the triangle. Also find the length of AD. ठीक है ना। एक तो हमें सबसे पहले AD की लेंथ, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा AD की भी हमें लेंथ निकालनी है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा है ऑलरेडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, या 1/2 बेस इंटू हाइट भी हम लिखते हैं। इस तरह से आसानी हो जाती है। अगर हम देखें कि राइट एंगल कहाँ पे है, AB पे, ठीक है ना। तो ये साइड जो है ना, ये साइड बन गई इसकी बेस, या अगर हम इसको बेस लें तब ये हाइट है, अगर ये बेस लें तब ये हाइट है। ये आप इंशाल्लाह 10th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि अगर हमें इस थीटा के हिसाब से लेना होगा, इस एंगल के हिसाब से, तब ये साइड बेस बन जाता है। अगर इस थीटा के हिसाब से तब ये साइड बेस बन जाता है, वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा, बेस अगर हम 12 लें तो हाइट कितनी होगी, हाइट फिर होगी AB, या हम ऐसे पहले लिखेंगे AC इंटू AB डिवाइडेड बाई 2। तो बहुत आसान है ये। तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा AC कितना है 12 सेंटीमीटर्स इंटू AB दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इस हिसाब से एरिया क्या मिलेगा, 12 5 60, या यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप 2 1 2 6 तो 6 5 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है एरिया। तो कितना आसान है ये, बहुत ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन। आप देखिए AD हमें निकालना है, तो AD किस साइड पे परपेंडिकुलर है, BC पे, ठीक है ना। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू हाइट बाई 2, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा, ठीक है ना। अब अगर हम इस साइड को बेस मान लें BC को, इसका मतलब क्या है, एरिया ऑलरेडी हमें पता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 किसके बराबर होगा, बेस इंटू हाइट, 13 इंटू हाइट अभी पता नहीं है, ये निकालनी है AD डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो AD का वैल्यू क्या आएगा, AD आएगा ये 2, अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये इनटू में आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे डिवीजन में है। तो 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ये 13 इंटू में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 13। तो AD का वैल्यू क्या आएगा, AD विल बी इक्वल टू 13 2 60 बाय 13, इतने सेंटीमीटर्स। या अगर हम दूसरे हिसाब से भी डेसिमल्स में भी इसको लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD का वैल्यू जो होगा 13 4 52
तो यहाँ पे 8 बच जाते हैं, इतने सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है।